Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 11 of exercise 12.1 class 6. First part है, the perimeter of rectangular field is 260 meter. If its length is 80 meter, then find its breadth. तो हम यहाँ पर एक rectangular field draw कर लेते हैं. अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन है विच इज़ 260 मीटर. सो 260 मीटर का क्या मतलब है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ है 260 मीटर बिकॉज पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. जो रेक्टेंगल होती है उसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है. सो रेक्टेंगल में हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ साइड्स होते हैं, लॉन्गर साइड्स एंड शॉर्टर साइड्स. तो लॉन्गर साइड्स की लेंथ यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ इट्स लेंथ इज 80 मीटर. तो मतलब ये जो लॉन्गर साइड है इसकी लेंथ है 80 मीटर. फाइंड इट्स ब्रेड्थ, मतलब ये जो शॉर्टर साइड है इनकी लेंथ हमें निकालनी है. ठीक है. सो क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, लेंथ भी गिवन है, तो ब्रेड्थ हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके. सो ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं क्विकली एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. वैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यहाँ पेरीमीटर को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ कैपिटल P के साथ. सो अगर यहाँ पर ये जो लॉन्गर साइड्स हैं इनकी लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर दें स्मॉल l के साथ एंड जो शॉर्टर साइड्स हैं इनकी लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर दें स्मॉल b के साथ, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू l प्लस b प्लस l प्लस b. मतलब मैंने चारों साइड्स की लेंथ को यहाँ पर ऐड कर दिया. तो ये क्या बना? p इज इक्वल टू l प्लस l क्या बन गया? 2l. सिमिलरली b प्लस b कितना बन गया? 2b. तो p कितना हो गया? p इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचा? l प्लस b. सो इस तरह से आपका ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है. p इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है. ओके. अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 260. सो 260 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या आएगा? लेंथ गिवन है 80 मीटर. सो 80 प्लस ब्रेड्थ हमने निकालनी है. सो ब्रेड्थ को हम लोग एज इट इज रहने देंगे. अब इसको सॉल्व कर लो. ये जो राइट हैंड साइड पर 2 है, अब इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में. 260 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 80 प्लस ब्रेड्थ. अब इसको सॉल्व कर लो. ये कितना आ गया? 130. सो 130 इज इक्वल टू 80 प्लस ब्रेड्थ. सो ब्रेड्थ कितनी आ गई? ब्रेड्थ इज इक्वल टू 130. अब ये जो 80 है जब ये जाएगा अदर साइड तो क्या हो जाएगा? ये -80. ओके. क्योंकि हमने ब्रेड्थ निकालनी है तो ब्रेड्थ के साथ जो भी यहाँ पर नंबर है उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे. तो जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये +80 था, दूसरी साइड पे जाके ये -80 बन जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 130 माइनस 80 इज इक्वल टू 50. सो देयरफॉर breadth of rectangular field is equal to 50. यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लगेगी? मीटर. सो दिस इज द आंसर. क्योंकि यहाँ पर आपका पेरीमीटर भी मीटर्स में था, लेंथ भी मीटर्स में थी,
तो फॉर्मूला में पुट करके जब आपने यहाँ पर ये ब्रेड्थ निकाली है, इसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आपका मीटर्स में ही आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर 50 मीटर। पार्ट 2 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 140 मीटर। इफ इट्स ब्रेड्थ इज 45 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पर ये ऐसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रफली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका एक तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब इसकी चारों साइड्स की लेंथ का जो सम है दैट इज 140 मीटर। ब्रेड्थ गिवन है 45 मीटर, मतलब इस रेक्टेंगल की जो शॉर्टर साइड्स हैं उनकी लेंथ गिवन है दैट इज 45 मीटर। हमने लेंथ निकालनी है, मतलब ये जो लॉन्गर साइड है इनकी जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो बहुत ही इजी है। टोटल लेंथ दी हुई है चारों साइड्स की, उसमें से ब्रेड्थ गिवन है, ये दोनों साइड्स हैं जो लॉन्गर साइड्स हैं इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होती है, तो इजीली हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ तो हमने निकालनी है तो लेंथ को हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 45 मीटर। सो 45 मीटर यहाँ पर लिख दो। अब पेरीमीटर गिवन है 140 मीटर, सो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये राइट हैंड साइड के 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 140 बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 45। अब इसको सॉल्व कर लो। दिस इज 70, सो 70 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 45। सो लेंथ इज इक्वल टू 70 माइनस 45। अब यहाँ पर ये जो 45 है इसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो प्लस 45 विल बिकम माइनस 45। सो 70 माइनस 45 कितना हो गया 25। सो लेंथ इज इक्वल टू 25। अब आपने यहीं पर एंड नहीं करना, क्योंकि आप लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो आपने नंबर के साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ज़रूर लिखना है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 25। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लगेगी मीटर। सो दिस इज द आंसर। पेरीमीटर भी आपका मीटर्स में था, ब्रेड्थ भी आपकी मीटर्स में थी, सो फॉर्मूला में पुट करके जो आपकी लेंथ निकली तो वो भी आपकी मीटर्स में ही है। सो इसलिए आपने एंड में यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगाना है मीटर्स। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 114 सेंटीमीटर। इफ इट्स लेंथ इज 32 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स ब्रेड्थ इन मीटर्स। अब इस क्वेश्चन को भी हमने सेम ही वे में सॉल्व करना है। ये ऐसे मैं एक रफ रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है 114 सेंटीमीटर, मतलब चारों साइड्स की टोटल लेंथ गिवन है 114 सेंटीमीटर। उसमें से जो लॉन्गर साइड्स हैं उनकी लेंथ गिवन है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ हमने निकालनी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर एंड फिर उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
सो दिस इज इक्वल टू, पेरीमीटर गिवन है 114, 114 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा 32, प्लस ब्रेड्थ हमने निकालनी है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 32 प्लस ब्रेड्थ। इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 57, सो 57 इज इक्वल टू 32 प्लस ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 57। अब ये जो 32 है इसको मैं इक्वल साइन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगी, सो प्लस 32 विल बिकम माइनस 32। सो 57 माइनस 32 कितना आ गया, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 3 2, सो 25। सो ब्रेड्थ कितनी आ गई, breadth is equal to 25. Now 25 is just a number. हमने लेंथ निकालनी है, दैट मीन्स हमने इसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ज़रूर लगानी है। तो यहाँ पर देखो आपका पेरीमीटर भी सेंटीमीटर्स में था, लेंथ भी सेंटीमीटर्स में थी, तो जब आपने फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करी तो जो आपकी ब्रेड्थ आई दैट इज़ ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स। सो देयरफॉर breadth of rectangle is equal to 25 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में उन्होंने लिखा था कि आप ब्रेड्थ मीटर्स में फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ आई है ना 25 सेंटीमीटर्स, अब सेंटीमीटर्स को हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ हम 25 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे। वाई, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 100 मीटर। सो इसीलिए जब हमने सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे। सो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स। सो ये हो गए आपके मीटर्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 बाय 100 है तो क्या करेंगे, 2 डिजिट्स छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे, सो 0.25 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।